वह शास्त्र का बहुवचन है और संस्कृत के 10वीं कक्षा के एक अंतिम अध्याय है, अंतिम चैप्टर। शास्त्र कारा का मतलब होता है शास्त्र की रचना करने वाला। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शास्त्र होते क्या है। तो ज्ञानम शासनम इति शास्त्रम कथ्यन्ते। जो ज्ञान पर शासन करता है उसी को हम लोग शास्त्र कहते हैं। और जीव ने कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति शास्त्रम कथ्यन्ते। जो जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है उसको भी हम लोग शास्त्र कहते हैं। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, कृतकं शास्त्रम और अकृतकं शास्त्रम। कृतकं शास्त्र उसको कहते हैं जो हमको करने योग्य है, जिसको हम लोग अनुपालन करते हैं। वेद, वेदांत, दर्शन, काव्य, महाकाव्य और जितने सारे धार्मिक ग्रंथ है वह कृतकं शास्त्र है, और जितने नास्तिक ग्रंथ है उसको अकृतकं शास्त्र कहा गया है। और जो शास्त्र है वह हमेशा जीवन में सही चीजों की जानकारी देते हैं। और शास्त्र के लक्षण के बारे में बताया गया है कि यह आपको प्रवृत्तियों से निवृत्त करता है और आपके अंदर जीवन जीने योग्य उद्देश्य प्रदान करता है और सटीक जीवन के विभिन्न आयामों की जानकारी देता है। शास्त्र का जो प्रकार है, शास्त्र के जानने के लिए सबसे पहले वेदांत की आवश्यकता होती है। वेद भी एक प्रकार का शास्त्र है। और शास्त्रम नित्य रूपम वेदम, मतलब शास्त्र का नित्य रूप ही वेद है। और वेद को जानने के लिए पहले वेदांत की जरूरत होती है। तो वेदांत 6 है। और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वेदांत कितने हैं, उनके नाम सब्जेक्टिव 2 अंक स्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। उनकी संख्या कितने हैं? 6 है। जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षा, दूसरा है कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब मिला के कुल 6 आते हैं। और सबका अपना अपना कार्य है और सबके प्रणेता है, सबके संस्थापक है। तो शिक्षा जो है वह शिक्षाम उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। शिक्षा से उच्चारण प्रक्रिया का बोध होता है और इनके प्रणेता है कौन? पाणिनि। कल्प जो है तो कल्प कर्मकांड सूत्रात्मक बोधयति। वह कर्मकांडों को सूत्रात्मक